अगर मैं आपसे कहूं कि महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले ही श्री कृष्ण ने एक ऐसे वीर को रोका जिसकी ताकत पूरे युद्ध की दिशा पलट सकती थी, और कृष्ण ने उससे ऐसा कुछ लिया जिसका कारण सुनकर आपका दिल हिल जाएगा। ये वीर कोई साधारण योद्धा नहीं था, ये था गहनों से लदा 3 बाणों का स्वामी बर्बरीक। हां, वही बर्बरीक जो कलयुग में खाटू श्याम बाबा के रूप में पूजे गए। लेकिन सवाल यह है, महाभारत से पहले कृष्ण ने बर्बरीक से ऐसा क्या किया कि उसका कारण आज भी भक्तों को चौंका देता है? क्या यह किसी श्राप से मुक्ति थी, या फिर ऐसा बलिदान जिसके बिना धर्म युद्ध अधूरा रह जाता? कहानी शुरू होती है युद्ध भूमि से दूर एक वीरान मैदान में। कृष्ण अपने सारथी से अचानक कहते हैं, रथ मोड़ो। सारथी चौंक कर पूछता है, प्रभु, यह रास्ता तो किसी गांव की ओर भी नहीं जाता, फिर हम कहां? कृष्ण की आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी, जहां धर्म का सबसे कठिन इम्तिहान है। रथ रुकता है और सामने खड़ा है बर्बरीक, लंबा, बलशाली, लेकिन चेहरे पर अजीब सी शांति। उसके पास केवल 3 बाण थे, लेकिन उन 3 बाणों में इतनी शक्ति थी कि पूरी सेना को पल भर में समाप्त कर सकते थे। बर्बरीक ने कृष्ण को देखकर तुरंत चरण स्पर्श किया। प्रभु, आपके दर्शन का सौभाग्य तो मिल गया, लेकिन आप युद्ध भूमि छोड़कर इस वीरान जगह क्यों आए हैं? कृष्ण ने गहरी दृष्टि से बर्बरीक की ओर देखा। बर्बरीक, तुम्हारी प्रतिज्ञा सुनी है मैंने कि तुम युद्ध में हमेशा कमजोर पक्ष का साथ दोगे। बर्बरीक ने बिना झिझके उत्तर दिया, हां प्रभु, यही मेरा धर्म है। मैं हमेशा उन लोगों का साथ दूंगा जो दबे कुचले होंगे, क्योंकि बलशाली को मेरा साथ नहीं चाहिए। कृष्ण हल्का सा मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखों में गंभीरता थी। तो फिर अगर तुम इस युद्ध में उतरोगे तो पहले कौरव कमजोर होंगे, तुम उनका साथ दोगे, फिर पांडव कमजोर होंगे, तुम उनका साथ दोगे, और अंत में तुम्हारे 3 बाणों से दोनों सेनाएं खत्म हो जाएंगी। तो सोचो बर्बरीक, फिर इस युद्ध का परिणाम क्या होगा? बर्बरीक ने एक क्षण के लिए मौन साधा, लेकिन उसकी प्रतिज्ञा अटूट थी। प्रभु, जो भी हो, मैं अपने वचन से पीछे नहीं हट सकता। कृष्ण ने एक गहरी सांस ली और उनकी मुस्कान अब गंभीर मौन में बदल गई। बर्बरीक, तुम्हारा वचन धर्म है, लेकिन इस धर्म को निभाने के लिए तुम्हें सबसे बड़ा बलिदान देना होगा। बर्बरीक ने कृष्ण की आंखों में देखा, वो आंखें जो पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान समेटे हुए थीं, लेकिन इस समय उनमें एक अजीब सी उदासी झलक रही थी। बर्बरीक ने धीमे स्वर में कहा, प्रभु, बलिदान? क्या आप मेरे प्राण मांगने आए हैं? कृष्ण ने कुछ क्षण मौन रखा, फिर मुस्कुराकर बोले, तुम्हारे प्राण, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा धर्म, सब तुम्हारे हैं, परंतु इस युग में धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी अपने सबसे बड़े गर्व को त्यागना पड़ता है। बर्बरीक का चेहरा गंभीर हो गया। प्रभु, मैंने जीवन भर केवल एक ही गर्व रखा, मेरी प्रतिज्ञा। अगर उसे निभाने के लिए मुझे प्राण भी त्यागने पड़े तो मैं तैयार हूं, लेकिन आप यह बलिदान क्यों मांग रहे हैं? क्या मेरे युद्ध में उतरने से धर्म डगमगा जाएगा? कृष्ण ने धीमे स्वर में कहा, बर्बरीक, तुम्हारी प्रतिज्ञा एक अद्भुत सत्य है, लेकिन युद्ध का धर्म अलग है। तुम्हारे साथ मैदान में उतरते ही पांडव और कौरव का कोई अर्थ नहीं रहेगा। तुम्हारे 3 बाण पूरे युद्ध का परिणाम बदल देंगे, और तब धर्म केवल तुम्हारे पक्ष में रहेगा, बाकी सब असंतुलित हो जाएगा। बर्बरीक ने गहरी सांस ली। तो प्रभु, इसका उपाय क्या है? क्या मुझे अपने बाण त्यागने होंगे? कृष्ण ने एक गंभीर दृष्टि से कहा, तुम्हारे बाण, तुम्हारी प्रतिज्ञा, तुम्हारा सामर्थ्य, इन सब का उपयोग तभी सार्थक होगा जब तुम इस युद्ध को दूर से देखोगे। तुम्हारे प्राण इस युद्ध में सीधे शामिल नहीं होंगे, लेकिन तुम्हारा बलिदान युद्ध को धर्म की दिशा देगा।
बर्बरीक का चेहरा अब भावुक हो उठा। प्रभु, अगर मेरी मृत्यु से धर्म की रक्षा होगी तो मैं अपनी जान खुशी खुशी दे दूंगा, लेकिन एक शर्त है। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, मुझे पता है तुम्हारी शर्त वही है जो तुम्हारे हृदय की गहराई से निकलेगी। बोलो। बर्बरीक ने गंभीर स्वर में कहा, प्रभु, मेरी मृत्यु के बाद मैं इस युद्ध का अंत अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। मैं देखना चाहता हूं कि मेरे बलिदान का फल धर्म को कैसे मिला। कृष्ण ने उनकी ओर देखते हुए कहा, ऐसा ही होगा। तुम्हारा शीश युद्ध भूमि के एक ऊंचे स्थान पर स्थापित होगा और तुम अंत तक देखोगे कि कौन धर्म की रक्षा करता है और किसके हाथों विजय होती है। बर्बरीक ने चरण स्पर्श किया। प्रभु, जब आप आदेश देंगे मेरा शीश आपके चरणों में समर्पित होगा। कृष्ण ने आकाश की ओर देखा, जैसे समय खुद इस क्षण को अपने पन्नों में दर्ज कर रहा हो। वो जानते थे यह केवल एक वीर का बलिदान नहीं था, यह आने वाले युगों के लिए एक ऐसा व्रत था जो खाटू श्याम बाबा के रूप में कलयुग में भक्तों को आश्रय देगा। वो क्षण आ चुका था जब युगों का सबसे अद्भुत और हृदय विदारक बलिदान होने वाला था। बर्बरीक शांत खड़ा था। उसके चेहरे पर न भय था न कोई संशय। कृष्ण ने उसकी आंखों में देखा, जैसे परख रहे हों कि यह वीर अपने वचन पर कितना अटल है। बर्बरीक, कृष्ण की आवाज धीमी थी लेकिन उसमें ब्रह्मांड की गंभीरता थी। क्या तुम सच में तैयार हो अपने शीश को त्यागने के लिए? क्या तुम्हें पता है कि यह केवल मृत्यु नहीं बल्कि एक अमर प्रतिज्ञा है जो तुम्हें युगों तक बांधे रखेगी? बर्बरीक ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, प्रभु, जब मैं आप जैसे स्वामी के आदेश में हूं तब जीवन का अर्थ भी आप ही तय करेंगे। अगर मेरी मृत्यु धर्म की रक्षा में एक कदम भी बनती है तो मेरे लिए इससे बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं। कृष्ण ने पीतांबर से एक क्षण के लिए अपना सिर ढका, जैसे किसी महान सत्य को गवाही दे रहे हों। फिर धीरे से बोले, तुम्हारा यह बलिदान केवल द्वापर युग का धर्म नहीं बचाएगा, यह कलयुग के भक्तों की आस बनकर खड़ा रहेगा। तुम्हारा शीश खाटू में पूजित होगा, तुम्हारा नाम युगों तक अमर रहेगा। लोग तुम्हें खाटू श्याम कहेंगे और तुम्हारे द्वार पर आने वाले भक्त खाली नहीं लौटेंगे। बर्बरीक की आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। प्रभु, अगर कलयुग में भी मेरा नाम भक्तों के दुख हरने का कारण बनेगा तो मैं यह शीश अभी इसी क्षण अर्पित करता हूं। कृष्ण धीरे धीरे उसके पास आए। उन्होंने अपने दिव्य सुदर्शन चक्र को स्पर्श किया। बर्बरीक, यह चक्र केवल शत्रु का अंत करने के लिए नहीं चलता, यह समय का चक्र है जो धर्म को उसके मार्ग पर ले जाता है। बर्बरीक ने घुटनों के बल बैठते हुए कहा, प्रभु, मेरा शीश आपके चरणों में। एक क्षण में सुदर्शन चक्र चला और बर्बरीक का शीश उनके शरीर से अलग हो गया। पर यह कोई साधारण मृत्यु नहीं थी, शीश में दिव्यता बनी रही। कृष्ण ने स्वयं उसे अपने हाथों में उठाया और युद्ध भूमि की ओर बढ़े। कृष्ण ने कहा, बर्बरीक, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। तुम्हारा शीश इस महायुद्ध को देखेगा और युगों तक तुम्हारा नाम अमर रहेगा। बर्बरीक का शीश जैसे मुस्कुरा रहा हो। उसकी आंखों में कोई दर्द नहीं था, केवल संतोष था। और उसी क्षण उस वीर बर्बरीक का जन्म हुआ जिसे कलयुग में खाटू श्याम बाबा के रूप में पूजा गया। कृष्ण युद्ध भूमि की ओर बढ़ रहे थे। उनके हाथों में बर्बरीक का शीश था, लेकिन यह कोई साधारण दृश्य नहीं था। आकाश जैसे गूंगा हो गया था, हवा थम सी गई थी। देवता, गंधर्व सभी अदृश्य रूप से इस अद्भुत क्षण के साक्षी थे। कृष्ण ने युद्ध भूमि के एक ऊंचे टीले की ओर देखा। यही स्थान उचित है, यहां से तुम्हें पूरे युद्ध का दृश्य स्पष्ट दिखाई देगा। उन्होंने सावधानी से बर्बरीक का शीश उस टीले पर स्थापित किया। बर्बरीक की आंखों में कोई शून्यता नहीं थी, वे जीवंत थीं, मानो वह जीवित खड़े हों। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा,
बर्बरीक, अब तुम देखोगे कि धर्म और अधर्म कैसे टकराते हैं। तुम देखोगे कि वीरता, राजनीति, छल, भक्ति सब मिलकर इस युद्ध को कहां ले जाते हैं। और तुम्हारे बलिदान के बिना यह युद्ध कभी धर्म के मार्ग पर समाप्त नहीं हो सकता था। बर्बरीक की आवाज बिना मुख के हवा में गूंजी। प्रभु, मेरे हृदय में एक ही प्रश्न है, क्या वास्तव में मेरा युद्ध में उतरना इतना घातक था? क्या मेरी प्रतिज्ञा धर्म के लिए बाधा बन जाती? कृष्ण ने एक गहरी सांस ली। उनका चेहरा कुछ क्षण गंभीर हो गया। बर्बरीक, तुम्हारे 3 बाण इतने शक्तिशाली थे कि तुम पूरे युद्ध को पलों में समाप्त कर देते। तुम कमजोर पक्ष का साथ देते, लेकिन तुम्हारे हर निर्णय से संतुलन बदलता और अंत में धर्म अधूरा रह जाता। इसलिए तुम्हारा बलिदान केवल एक मृत्यु नहीं, यह धर्म का आधार था। बर्बरीक का शीश मौन रहा, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही शांति थी। अब वह केवल एक दर्शक था, पर ऐसा दर्शक जो युद्ध के हर क्षण का साक्षी बनने वाला था। युद्ध भूमि में शंखनाद हुआ। अर्जुन, भीम, दुर्योधन, कर्ण सभी अपने अपने स्थान पर थे। बर्बरीक ने देखा कैसे हर योद्धा की आंखों में विजय का स्वप्न और मृत्यु का भय एक साथ झलक रहा था। लेकिन कृष्ण अब भी बर्बरीक के पास खड़े थे। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, तुम देखोगे कि किसका बलिदान वास्तविक धर्म के लिए है और किसका केवल अपनी महिमा के लिए। बर्बरीक ने टीले से अपना दृष्टि युद्ध भूमि की ओर जमा दी। वह जानता था अब उसका कर्तव्य केवल देखना है और इस युद्ध का साक्षी बनना है। और वहीं से शुरू हुआ बर्बरीक का सबसे अनोखा अध्याय। एक ऐसा योद्धा जो युद्ध लड़े बिना भी इस महायुद्ध का सबसे बड़ा नायक बन गया। महाभारत का युद्ध आरंभ हो चुका था। शंखनाद की गूंज आकाश में फैल रही थी। बर्बरीक का शीश ऊंचे टीले से हर दिशा देख रहा था। अर्जुन का गांडीव, भीम की गदा, कर्ण का कवच, भीष्म का रथ, हर वार, हर प्रहार उसकी आंखों में उतर रहा था। लेकिन जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, बर्बरीक का मन और भी अशांत होने लगा। उसने कृष्ण की ओर देखा, जो पास ही खड़े थे, मानो युद्ध की हर चाल पहले से जानते हों। बर्बरीक की आवाज हवा में गूंजी, प्रभु, आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? मैं देख रहा हूं हर दिन कितने वीर गिर रहे हैं, कितने निर्दोष मर रहे हैं। मेरे 3 बाण होते तो यह रक्तपात पलों में समाप्त हो जाता। फिर धर्म में देरी क्यों? कृष्ण की आंखों में एक हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन इस बार मुस्कान में करुणा झलक रही थी। बर्बरीक, धर्म केवल विजय का नाम नहीं, धर्म सहनशीलता का, धैर्य का और समय का भी नाम है। अगर यह युद्ध तुम्हारे 3 बाणों से समाप्त हो जाता तो मनुष्यों को यह समझ ही ना आता कि अधर्म का अंत कैसे होता है और धर्म को स्थापित करने में कितना त्याग करना पड़ता है। बर्बरीक ने फिर प्रश्न किया, लेकिन प्रभु, क्या धर्म को स्थापित करने के लिए इतने निर्दोषों का रक्त आवश्यक था? क्या यह युद्ध केवल शक्ति और अहंकार की परीक्षा है? कृष्ण का स्वर गंभीर हो गया। बर्बरीक, यह युद्ध केवल शक्ति का नहीं, यह युद्ध कर्मों का परिणाम है। हर योद्धा यहां केवल अपने कर्मों का फल भोग रहा है। तुम्हारे 3 बाण उनके कर्मों को काट सकते हैं, लेकिन उनके फल को नहीं। और जब तक कर्म पूरे नहीं होते, धर्म की नींव स्थिर नहीं हो सकती। बर्बरीक कुछ क्षण मौन रहा। उसकी आंखों में समझ की एक नई झलक उभरी। प्रभु, तो क्या मेरा बलिदान केवल युद्ध को संतुलित रखने के लिए था, या फिर कोई और गहरा कारण है जो अभी आपने नहीं बताया? कृष्ण ने बर्बरीक की ओर गहराई से देखा। बर्बरीक, समय आने पर तुम्हें कारण भी मिलेगा, और वह सम्मान भी, जिसके लिए आज तुम बलिदान दे रहे हो। बर्बरीक की आंखों में अब एक शांति थी, पर साथ ही एक उत्सुकता भी कि वह कब उस कारण को जान पाएगा। युद्ध भूमि में रथों की टकराहट गूंज रही थी, और टीले पर बर्बरीक का शीश अब केवल प्रतीक्षा कर रहा था, उस क्षण की
जब कृष्ण उसके बलिदान का सच्चा रहस्य उजागर करेंगे। युद्ध अपने चरम पर था। रथों की टकराहट, धनुषों की टंकार, तलवारों की चमक, सब मिलकर आकाश को हिला रहे थे। बर्बरीक का शीश ऊंचे टीले से हर क्षण देख रहा था। भीष्म का पतन, द्रोणाचार्य का अंत, कर्ण का पराजय, दुर्योधन का संघर्ष, हर दृश्य उसकी आंखों में उतर रहा था। लेकिन जैसे जैसे युद्ध अपने अंतिम दिनों की ओर बढ़ा, बर्बरीक के मन में एक सवाल गहराता जा रहा था। उसने कृष्ण की ओर देखा। प्रभु, मैं देख रहा हूं, एक एक कर सभी महावीर गिर रहे हैं। भीष्म की प्रतिज्ञा टूटी, द्रोण का गौरव टूटा, कर्ण का कवच भेदा गया, दुर्योधन का अहंकार चूर हुआ। लेकिन प्रभु, अंत में जब यह युद्ध समाप्त होगा, लोग कहेंगे पांडव जीते। पर मैं जानना चाहता हूं, क्या सच में विजय पांडवों की होगी या किसी और की? कृष्ण की आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। उन्होंने धीरे से मुस्कुराकर कहा, बर्बरीक, यह वही प्रश्न है जो युगों तक हर भक्त पूछेगा। युद्ध में कौन जीता, यह विजय के प्रतीक पर निर्भर नहीं, यह सत्य पर निर्भर है। बर्बरीक ने उत्सुक होकर पूछा, तो प्रभु, क्या सत्य यही है कि पांडव जीते? कृष्ण का स्वर गंभीर हो गया। बर्बरीक, अगर तुम पूरे युद्ध को ध्यान से देखो तो पांडवों के हर विजय क्षण में एक अदृश्य शक्ति काम कर रही थी। वो शक्ति न अर्जुन का गांडीव थी, न भीम की गदा, न युधिष्ठिर का धर्म। वो शक्ति थी समय, कर्म और ईश्वर की योजना। और इस योजना में तुम्हारे बलिदान की सबसे बड़ी भूमिका थी। बर्बरीक की आंखों में विस्मय झलक उठा। मेरे बलिदान की? लेकिन मैंने तो युद्ध में एक बाण भी नहीं चलाया। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, बर्बरीक, तुम्हारे एक बाण की आवश्यकता ही नहीं थी। तुम्हारे शीश का यहां होना समय को संतुलित कर रहा था। तुम्हारा बलिदान ही वह कुंजी था जिसने धर्म और अधर्म के बीच संतुलन बनाए रखा। इसलिए जब कोई पूछेगा कि महाभारत किसने जीता, तो तुम्हें ही यह उत्तर देना होगा। बर्बरीक ने गंभीर स्वर में कहा, तो प्रभु, क्या मैं कह सकता हूं कि विजय कृष्ण की थी? कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम सत्य देख रहे हो तो यही उत्तर सही होगा। विजय न पांडवों की थी न कौरवों की। विजय केवल धर्म की थी, और धर्म को संचालित करने वाला समय, और समय को संचालित करने वाला मैं। बर्बरीक की आंखों में अब एक अद्भुत शांति थी। उसने देखा कैसे युद्ध समाप्ति की ओर बढ़ रहा है और कैसे उसका बलिदान इस पूरे युद्ध का मौन आधार बन गया। युद्ध भूमि अब शांत हो चुकी थी। जहां कुछ दिन पहले शंखनाद गूंजता था, वहां अब केवल मौन था। विजय का उल्लास पांडवों के चेहरों पर था, लेकिन उस मौन में शहीदों की आहट भी सुनाई दे रही थी। टीले पर बर्बरीक का शीश अब भी स्थित था। उसकी आंखें युद्ध के हर क्षण की साक्षी बन चुकी थीं। कृष्ण उसके पास आए। उनकी पीतांबर पर भी युद्ध की धूल थी, लेकिन आंखों में वही शांत मुस्कान थी। बर्बरीक ने गंभीर स्वर में कहा, प्रभु, युद्ध समाप्त हो गया। पांडव विजयी हुए, अधर्म पराजित हुआ। लेकिन अब मैं आपसे अपना अंतिम प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या यह बलिदान केवल रणनीति थी, या फिर मेरे शीश का यह स्थान कोई गहरा आध्यात्मिक कारण लिए हुए है? कृष्ण की मुस्कान हल्की सी गंभीरता में बदल गई। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, बर्बरीक, तुम्हारा बलिदान केवल एक योद्धा की कुर्बानी नहीं थी। तुम वह सेतु हो जो द्वापर से कलयुग को जोड़ता है। तुम्हारा शीश यहां इसलिए स्थापित हुआ ताकि युद्ध के अंत को देखने वाला कोई साक्षी युगों तक बना रहे, क्योंकि धर्म का सबसे बड़ा प्रमाण वही है जो निष्पक्ष होकर सब कुछ देखता है। बर्बरीक ने धीरे से कहा, तो प्रभु, क्या यही कारण है कि कलयुग में लोग मुझे खाटू श्याम बाबा के रूप में पूजेंगे? कृष्ण की आंखों में दिव्य प्रकाश झलक उठा। हां बर्बरीक, कलयुग में जब जब भक्त संकट में होंगे, जब जब उनका विश्वास डगमगाएगा,
वे तुम्हारे द्वार आएंगे, तुम उनके दुख हरोगे, क्योंकि तुमने यहां अपनी आंखों से देखा है कि धर्म की विजय कैसे होती है। तुम्हारा शीश केवल युद्ध का नहीं, युगों का साक्षी है। बर्बरीक की आंखों में अब केवल संतोष था। प्रभु, अगर मेरा बलिदान युगों तक भक्तों का संबल बनेगा तो मेरे लिए इससे बड़ा सम्मान कुछ नहीं। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, बर्बरीक, तुम्हारा नाम खाटू श्याम बाबा होगा और तुम्हारे द्वार पर आने वाला हर भक्त खाली नहीं लौटेगा। यह मेरा वचन है, द्वारका के कृष्ण का वचन। बर्बरीक का शीश जैसे प्रसन्नता से चमक उठा और उसी क्षण आकाश में शंखनाद की मधुर गूंज फैल गई, मानो स्वयं देवता भी इस वचन के साक्षी बन गए हों। युद्ध का धूल मिट्टी से भरा मैदान अब वीरों की कहानियां अपने भीतर समेट चुका था। टीले पर बर्बरीक का शीश अब खाटू श्याम बाबा का रूप लेने को तैयार था। कृष्ण उनके सामने खड़े थे। उनकी आंखों में प्रेम, करुणा और अद्भुत गर्व एक साथ झलक रहे थे। कृष्ण ने धीमे स्वर में कहा, बर्बरीक, अब तुम्हारा युगों तक चलने वाला धर्म आरंभ होता है। तुम यहां से कलयुग तक हर भक्त का सहारा बनोगे। जैसे तुमने इस युद्ध को निष्पक्ष होकर देखा, वैसे ही भक्तों के दुख और सुख को देखोगे और बिना भेदभाव सबकी मनोकामनाएं पूरी करोगे। बर्बरीक की आंखों में गहरी भक्ति उमड़ आई। प्रभु, जब कलयुग का कोई भक्त मेरे पास आए तो कृपा करके मुझे शक्ति देना कि मैं उन्हें वही शांति दे सकूं जो मुझे आपके चरणों में मिली। कृष्ण मुस्कुराए, बर्बरीक, तुम्हारा शीश इस धरती पर अमर रहेगा। लोग तुम्हारे दरबार को खाटू धाम कहेंगे और तुम्हारे नाम से जो भी सच्चे मन से पुकारेगा उसकी मनोकामना पूरी होगी। ये कृष्ण का वचन है और कृष्ण का वचन कभी असत्य नहीं होता। आकाश में हल्की सी दिव्य धुन गूंजने लगी, जैसे सुदर्शन चक्र स्वयं आशीर्वाद दे रहा हो। कृष्ण ने धीरे से कहा, चलो बर्बरीक, अब हम यहां से चलते हैं। तुम्हारा कार्य पूरा हुआ। अब तुम्हारा नाम और कीर्ति कलयुग में फैलेंगे। बर्बरीक का शीश जैसे शांति में डूब गया। उसकी आंखों में संतोष था और धीरे धीरे टीले पर फैली धूप में एक दिव्य प्रकाश की आभा फैल गई, जिसने खाटू श्याम बाबा के भविष्य की पहली किरणें धरती पर बिखेर दी। कहानी यहां समाप्त होती है, लेकिन बर्बरीक का आशीर्वाद युगों तक जारी रहता है। आज भी जब भक्त उनके दरबार में आते हैं तो लगता है मानो वह शीश अब भी देख रहा है, सुन रहा है और मुस्कुरा रहा है। और अब अगर आप भी खाटू श्याम बाबा के इस अद्भुत बलिदान को हृदय से महसूस करते हैं तो कमेंट में लिखिए, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, क्योंकि हर राधे राधे के साथ बाबा का आशीर्वाद आपको छू कर जाएगा।